हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात करने वाला हूँ आप लोगों की समस्याओं के बारे में, द प्रॉब्लम्स फेस बाय कार बायर्स व्हाइल बाइंग न्यू कार। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, कुछ एक बातें आपसे और शेयर करनी है। इनफैक्ट बात भी क्या शेयर करनी है, ये है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर जोन से हैं और आप फील कर रहे हैं दैट यू आर बीन फोर्स्ड सो एज टू बाय अ न्यू कार बिकॉज वो रूलिंग इन दिल्ली एनसीआर जोन, जहाँ पे 10 साल पुरानी डीजल कार या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार पर बैन लगा हुआ है, तो साहब उस चीज़ के बारे में जान लीजिए। इस चीज़ का बहुत बड़ा भुक्तभोगी मैं भी हूँ। जो पहले होंडा सिटी मेरे पास थी, उस कार को 15 साल पूरे हो रहे थे 2021 फरवरी के अंदर। एंड ट्रस्ट मी, द काइंड ऑफ पेन विच आई हैड विद द टाइम कि 15 साल पूरे हो रहे हैं, बिकॉज वो एक ऐसी कार थी जिस होंडा सिटी ने कभी भी 15 साल में कोई धोखा नहीं दिया। बेहतरीन इंजन, टॉप नॉच ब्रेकिंग, ऑलवेज टाइमली सर्विस, व्हीकल पॉल्यूटेंट्स एमिशंस सब कंट्रोल में, टाइमली इंश्योर्ड। और उस कार का इवेंचुअली क्या हुआ वो अब आप देखिए। राजू बम्फर चलियो हाँ आराम से भाई, साबुत है राजू। जाने में अगर आ जाते तो बात अलग किया, और जब देख लिए तो कहाँ आ जाए। ओ कमल लगा दे यार। My heart just came down after seeing the condition कि क्या करें, इसका अब ये रूलिंग ऐसी है। This was a failure। आपको बताऊं, ऐसा लगा कि कोई फैमिली का मेंबर चला गया हो। एक कार जिसने हमेशा एक बेहतरीन एक फील दी, एक्सपीरियंस दी, उसके साथ इवेंचुअली ये हुआ। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई चोज होंडा सिटी ओनली एज एन अपग्रेड आफ्टर ओनिंग दैट होंडा सिटी। बहुत दुख हुआ था। और उस कार की कंडीशन पहले क्या थी, इंटीरियर्स क्या थे, एक्सटीरियर्स क्या थे। जब जिस दिन मुझे उस कार को स्क्रैप करना था, मतलब उसी दिन सुबह की आप फुटेज देखिए, एक्सटीरियर्स देखिए, इंटीरियर्स देखिए, और ये साहब इस होंडा सिटी को इवेंचुअली स्क्रैप किया गया। तो अगर आप भी उस चीज़ को फेस करने वाले हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर जोन में हैं, समा और टूली फील्ड, जो इतने बड़े डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जो कोर्ट के थ्रू ये डिसीजन आया है, पॉसिबली एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ दिल से, एंड विद माई लिमिटेड नॉलेज ऑफ ऑटो सेक्टर, व्हीकल के एमिशन और पॉल्यूटेंट्स कैन नेवर बी मेजर्ड बेसिस द एजिंग ऑफ द व्हीकल। इट्स ऑलवेज बेसिस द कंडीशन ऑफ द व्हीकल। हाउ वेल इज द कार मेंटेन्ड, हाउ वेल इज द कार ड्रिवन। अगर उस कार को एब्यूज नहीं किया गया है, उस कार को टाइमली सर्विस किया गया है, तो साहब वो कार के पॉल्यूटेंट्स एमिशंस काफ़ी कम होंगे, एज अगेंस्ट इवन अ 4 to 5 year old कार विच इज बीन एब्यूज एंड नॉट मेंटेन्ड बाय द व्हीकल ओनर। तो पॉसिबली एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर ऑनरेबल कोर्ट इस चीज़ के फैसले को आगे विचार करे, एक एजेंसी अपॉइंट करे सो एज टू हैव अ मोर स्ट्रिंजेंट फिटनेस टेस्ट, पॉसिबली सम ऑफ द व्हीकल ओनर्स हु हैव मेंटेन द कार वेल कैन हैव अ गुड एक्सपीरियंस। तो वो बात है जो शेयर करी आपसे दिल से। अब आ जाते हैं समस्याओं के बारे में। सब समस्याओं के बारे में जो सबसे पहली समस्या कंज्यूमर आज की तारीख में फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है कारों की इंक्रीज कीमतों के बारे में। और वो इंक्रीज कीमतें कौन सी हैं? वो जो फेस कर रहा है दैट इवन आफ्टर बुकिंग अ कार ही इज बीन फोर्स्ड एज टू पे अ हायर प्राइस, बिकॉज डीलर शोरूम कहता है सर जब आपकी कार की डिलीवरी हो रही है, इस वक्त कार की जो कीमत है वो इतनी बढ़ गई है, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। तो कंज्यूमर को ऐसा कहा जाता है कि प्राइस एप्लीकेबल एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी वुड बी व्हाट द एप्लीकेबल प्राइस। बड़ा आर्बिट्रेरी रूल है, बड़ा एक एब्सर्ड रूल है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। अगर आप हाउसिंग सेक्टर की बात करें, वहाँ पे जो कंज्यूमर मकान बुक कर रहा है, तो वो बुकिंग का जो प्राइस है वो एप्लीकेबल होता है, या जो पोजीशन का प्राइस है वो एप्लीकेबल होता है। बिल्डर भी कह सकता है कि सर पोजीशन के टाइम पे तो जो 2,000 रुपये स्क्वायर फीट कीमत बढ़ गई, 2,400 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और 50 लाख रुपए और दीजिए। ऐसा होता है क्या? एयरलाइंस, होटल्स कह सकते हैं कि आपने 1 महीना पहले, 2 महीने पहले रिजर्वेशन कराई थी, उस टाइम में तो प्राइस कम था, प्राइस बढ़ गया है, यू आर नॉट बीन फोर्स्ड टू पे इंक्रीज प्राइस।
तो वाई इन ऑटो सेक्टर, वाई इन पैसेंजर कार सेक्टर इज हैपनिंग? अगर मैन्युफैक्चरर फर्स्ट डे अनाउंस कर रहा है कि मेरी कार पे 6 महीने की वेटिंग है, 8 महीने की वेटिंग है, 4 महीने की वेटिंग है, देन व्हाई कांट दे ऑफर प्राइस प्रोटेक्शन टू अ कस्टमर हु इज बुकिंग दैट व्हीकल? सेकंड पॉइंट इज ऑल अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। सी रोड टैक्स जो प्रेरोगेटिव है हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर स्टेट में इंफ्रा डेवलपमेंट, ट्रैफिक सिस्टम, व्हीकल कंडीशन, रोड कंडीशंस के हिसाब से कितनी गाड़ियां हैं स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम डिटरमाइन करती है। बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल कार पे एक लगाइए, सीएनजी कार्स पे कम लगाइए गूगलिंग के हिसाब से, ईवी पे कम लगाइए, जीरो लगाइए, जो लगाना है। डीजल कार पे ज़्यादा लगाइए पॉल्यूटेंट्स के हिसाब से, सेकंड कार पे ज़्यादा लगाइए, प्राइस के हिसाब से ज़्यादा लगाइए, कम लगाइए, वो बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट पर व्यू है एंड आई एम एब्सोल्युटली इन सिंक विद दिस। बट वहाँ पे क्या हो जाता है कि जब हम बात करते हैं वन कंट्री वन नेशन के बारे में और देखते हैं कि रोड टैक्स को कंप्यूट करने का भी तरीका वो भी सेपरेट है। जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट, जहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट के अंदर रोड टैक्स कंप्यूट होता है कार के बेस प्राइस पे। अब बेस प्राइस मींस द एक्स शोरूम प्राइस माइनस द जीएसटी एंड द एप्लीकेबल सेस। अब सिटी जैसी गाड़ी में 28% जीएसटी, 17% से सकता है, विच इज ऑलमोस्ट 45%। तो पंजाब में और गुजरात में जब रोड टैक्स कंप्यूट हो सकता है ऑन द बेस प्राइस, व्हाई आर द अदर स्टेट्स चार्जिंग रोड टैक्स ऑन द एक्स शोरूम प्राइस? एंड बड़ा एब्सर्ड है, इट्स लाइक अ डबल टैक्सेशन कि आप व्हीकल का जो रोड टैक्स दे रहे हैं उस पे ऑलरेडी जीएसटी सेस लगा है, दैट मीन्स यू आर पेइंग अ टैक्स ऑन द टैक्स। तो एक पॉइंट है जो समझ से बाहर है। देखिए इस वीडियो के अंदर आप लोगों की आवाज बन रहा हूं बॉस, आई एम बिकमिंग योर वॉइस। अगर आप इस वीडियो से सिंक में हैं, प्लीज डू इंश्योर टू शेयर दिस वीडियो ऑन योर सोशल मीडिया ग्रुप्स, ऑन द ट्विटर और फेसबुक, बिकॉज ये आप लोगों की आवाज बन के है। जो नंबर 3 पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पीपल हु आर बाइंग कार, टेस्ट ड्राइव के बारे में। आज की तारीख में देयर आर सम मॉडल्स जिसमें सम क्या काफ़ी सारी गाड़ियां हैं जिसमें मल्टीपल आपको इंजन ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिलते हैं। एंड आई बीन लिसनिंग अर्लियर ऑल्सो दैट वो मल्टीपल इंजन ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिलते हैं, बट कंज्यूमर जब उस कार का प्लान करता है तो उसको उस कार की टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल नहीं होती है। थिंक ऑफ दिस डे कि आप एक मॉडल वेरिएंट लेना चाह रहे हैं, सपोज वेन्यू 1.2 पेट्रोल, और शोरूम बोले मेरे पास है 1.0 टर्बो डीसीटी, उसकी आप टेस्ट ड्राइव कर लीजिए। आपको लेना है 1200 सीसी पेट्रोल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड, डीलर शोरूम कह रहा है कि मेरे पास खड़ा है 1 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। आपको लेना है मैनुअल ट्रांसमिशन, शोरूम कह रहा है सर मेरे पास खड़ा है डीसीटी ऑटोमेटिक। या फॉर एन एग्जांपल सपोज आपको लेनी है सेल्टॉस आईवीटी या आईएमटी, और वो कहता है कि सर मेरे पास इस वक्त सेल्टॉस टर्बो डीसीटी खड़ी है, आप उसकी टेस्ट ड्राइव ले लीजिए। बड़ा अजीब सा एक वो है। मैं इसमें डीलर को भी ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज एक एक मॉडल के 6 प्रकार के इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शन आने लगे हैं, बट इट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर साइड सो एज टू मेक दैट मॉडल वेरिएंट अवेलेबल फॉर अ टेस्ट ड्राइव। जैसे सिटी है, ये 4th जनरेशन, आपको कौन से शोरूम पे टेस्ट ड्राइव के लिए मिल जाएगी? यू वुड ओनली गेट सिटी 5th जनरेशन। येस, आई हैव ड्रिवन दिस सिटी 4th जनरेशन मेनी टाइम्स बिफोर। मुझे इसके बारे में पता था मिशेलिन के टायर्स से कार की सॉफ्ट राइड होती है, बिकॉज सिटी 4th जनरेशन का सस्पेंशन स्टिफ साइड पे है, और इसलिए मैंने इस कार डीलर से डिमांड की, बट हर एक को ऐसा नहीं पता है। तो कंज्यूमर जब तक कार को टेस्ट ड्राइव नहीं करेगा, उस एग्जैक्ट मॉडल वेरिएंट को जिन्हें का प्लान कर रहा है, देन इट्स नॉट अ राइट सेल्स कॉल। तो मेरी अपील है कि साहब मैन्युफैक्चर के एंड पे कि मैन्युफैक्चर उस स्पेसिफिक मॉडल वेरिएंट को कम से कम उस शहर में अवेलेबल कराए। नंबर 4 साहब बात बहुत जरूरी है, जिसमें इंश्योरेंस के बारे में आई हैव बीन लिसनिंग लॉट ऑफ टाइम्स, जिसमें शोरूम बोलता है कि इंश्योरेंस मैंडेटरी है। येस, इंश्योरेंस इज मैंडेटरी सो एज टू टेक अ व्हीकल डिलीवरी, बट देयर इज नो वे इट्स मेंशन्ड दैट इंश्योरेंस मैंडेटरी सो एज टू टेक फ्रॉम अ डीलर शोरूम साइड। कार का इंश्योरेंस होना कंपलसरी है सो एज टू टेक व्हीकल डिलीवरी, दिस एज पर मोटर व्हीकल एक्ट, पर कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो इंश्योरेंस आपको शोरूम से लेना होगा। ये बात मैं पहले काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ और इसके बारे में ज़्यादा खींचूंगा नहीं, बट इतना ज़रूर चाहता हूँ कि जो IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो CM के साथ मिलके कंज्यूमर इनिशिएटिव के अंदर जो भी शोरूम्स हैं वहाँ पे एक बड़ा नोटिस पोस्टर ज़रूर लगवाएं कि इंश्योरेंस इज़ एट कस्टमर डिस्क्रिशन। IRDA का राइट बनता है, दे हैव टू हैव इन द कंज्यूमर इंटरेस्ट, कि कस्टमर का राइट है दैट ही कैन चूज एनी इंश्योरेंस कंपनी थ्रू एनी एजेंसी ऑफ एनी इंश्योरेंस पॉलिसी। ही कैन टेक द व्हीकल डिलीवरी इवन बाय हैविंग अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी ऑल्सो। कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। जहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में,
उसके बाद कंज्यूमर की मर्जी है कि भाई वो शोरूम से ले या बाजार से ले, ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंसेस, क्या वैल्यू एडेड पैकेजेस हैं शोरूम से मिल रहे हैं, अगर उसको समझ में आता है शोरूम से ले, बाहर समझ में आता है बाहर से ले। एंड नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पीपल आर गेटिंग शॉकिंग रेटिंग अपडेट्स फ्रॉम ग्लोबल एनकैप, क्योंकि जहाँ पे हमारे मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं कि हमारी कार से ग्लोबल इंटरनेशनल उस क्राइटेरियाज को मीट करती हैं, लेकिन सेफ्टी के मामले में आके कह देती हैं कि जी हमारे जो भारत के सेफ्टी मान हैं, सारे जो सेफ्टी के हमारे जो पैरामीटर्स है उसको मीट करती है, तो वो बड़ा दोगलेपन वाली बात हो जाती है। ग्लोबल एनकैप अच्छा काम कर रहा है, 64 किलोमीटर, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड है, 64 किलोमीटर में कार कैसी परफॉर्म कर रही है। इंडियन बायर्स शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, या तो हमारी भारत की सरकार 64 किलोमीटर क्रैश टेस्ट को बहुत जल्दी लेके आए और हर कार की सेफ्टी रेटिंग को डिस्प्ले करे बिफोर सेलिंग दैट व्हीकल, उसके विंडशील्ड पे, ब्रोशर्स पे ये चीज़ अवेलेबल हो, तो आई थिंक दिस कैन मेक मोर इन्फॉर्म डिसीजन फॉर द कार बायर। तो ये समस्याएं हैं कार बायर के हिसाब से। अगर आप इन चीज़ों के बारे में सिंक हैं, एग्री करते हैं कि आपको भी ये समस्या फेस होती है, तो इस बॉस वीडियो को आगे फैलाइए, बिकॉज आपकी आवाज़ है। जब आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये परिवर्तन कैसे होंगे। शेयर दिस वीडियो ऑन ट्विटर, शेयर दिस वीडियो ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ बन के ये वीडियो आया है। बाकी आप लोगों को एम्पावर करने के लिए माय कार हेल्पलाइन कॉमेडी ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, बायर से ओनर से। यू कैन सेंड हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए तो माय कार हेल्पलाइन फोरम में आप आ सकते हैं, गेट अ 1-to-1 एडवाइस ऑन द एक्सट्रीम कार यू लुकिंग टू बाय, या कोई कन्फ्यूजन है फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरी, किसी चीज़ के बारे में आपको वहाँ पे 1-to-1 एडवाइस मिल जाएगी। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, वोट, share and subscribe to My Car Helpline for the best of updates on the auto sector. Thank you.